MH1 का काफिला 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जाकर के वहां पर लोगों की नब्ज आपको बता रहे हैं। इस वक्त मैं पहुंचा हूं पानीपत जिले के पानीपत ग्रामीण सीट पर। यहां से बीजेपी की तरफ से महिपाल ढांडा है और कांग्रेस की तरफ से सचिन कुंडू हैं और भी कई कैंडिडेट आजाद भी मैदान में हैं। तो ये कुछ लोग यहाँ पर इलाके के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विचार चर्चा करेंगे, पिछले 10 साल के सरकार के कामकाज के ऊपर चर्चा करेंगे और पानीपत ग्रामीण की क्या समस्याएं हैं और उनके निदान क्या है और क्या यहाँ के लोगों की मुख्य मांग है, उस पर हम चर्चा यहाँ पर लोगों से। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, पानीपत ग्रामीण क्या चाहता है चुनाव में, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ समस्या इस इलाके की? पानीपत ग्रामीण का जो सबसे बड़ा इशू है ना जी, वो है कि बाहरी कॉलोनियां बहुत ज्यादा है और बाहरी कॉलोनियों में आप देखेंगे कि कीचड़ और किसी तरह की कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, किसी तरह की पानी की समस्या नहीं, मतलब आज तक जो है ना पानी नहीं मिला है। तो इस तरह की समस्याएं हैं जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है। पिछले 10 साल से सरकार जो है वो लारे दे रही है कि भाई ये समस्याएं जो है हम दूर कर देंगे, लेकिन वो किसी भी तरह से समस्याएं दूर नहीं हो रही है। रेन्यूअल प्रोजेक्ट लेके आए, जो मौजूदा विधायक है वो मौजूदा विधायक ये कहते हैं कि मैंने जो है ना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 5 साल में 1400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वो कहीं पे भी 14 करोड़ रुपए भी खर्च हुए नहीं दिखाई देते जी। तो मुख्य मुद्दा तो यही है। अच्छा, सरकार तो कह रही है 10 साल में विकास बहुत कराया गया, आपके इलाके के क्या हाल है? सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा MH1 का, जो उन्होंने आकर हमारी कॉलोनी की समस्या सुनने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं। सर देखिए, 10 साल में आप कह रहे हो कि विकास कराया है। मैं महादेव कॉलोनी पानीपत का रहने वाला हूँ, ब्रिजेश राणा और पिंटू मेरा नाम है। आप मेरी कॉलोनी में जाइए, वहाँ पर आप देखिए कि क्या विकास हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, एक वैसे सरकार कहती है पिछले 10 साल में पर्ची खर्ची बंद कर दी, अब जगह जगह जाओ बिना रजिस्ट्रेशन होता है, क्या ग्राउंड पर है? ऐसा भाई साहब, जहाँ तक आपका ये पर्ची और खर्ची का सवाल है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब कभी 100 का नोट बड़ा नोट था तो 100 रुपए का भ्रष्टाचार था। फिर जब 500 का नोट बड़ा हुआ तो 500 का भ्रष्टाचार हो गया, और जब 2000 का नोट हुआ तो 2000 का, क्योंकि इस जो मोदी सरकार थी यही 2000 का नोट लेकर आई। और सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है, और खासकर पानीपत में, चाहे वो तहसील के अंदर भ्रष्टाचार हो, और उससे भी जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ना वो नगर निगम के अंदर है। जो प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर इस शहर में ऐसा कोई घर नहीं जिसके साथ लूट नहीं हुई हो। जहां तक गलियां और नाली या एजुकेशन की बात है, उसमें तो सब पिछड़ा हुआ था। और जो ये कहते हैं ना कोई पर्ची नहीं कोई खर्ची नहीं, ये जो इस सरकार ने, आपने चंडीगढ़ में देखा होगा, जो इनका जो सबसे बड़ा वो है डिपार्टमेंट जो सर्विस देता है, उसके अंदर इनका जो मैन अधिकारी था उसके पास से 1.5 करोड़ रुपए की अटैची वहीं ऑफिस के अंदर मिली थी। और छोटी नौकरी को छोड़कर बड़ी नौकरियों में जो इन्होंने दबा का भ्रष्टाचार कराया, इतना भ्रष्टाचार आज तक मैंने किसी सरकार में नहीं देखा। एक बात, पोर्टल बनाया है सरकार ने हर चीज के लिए, फायदा हुआ नुकसान हुआ है? कई बोले बड़ा फायदा, कई बोलते नुकसान है। ऐसा है जिसमें ना नुकसान ज्यादा हुआ, तो गरीब जनता जो थी ना वो सारी इसमें लगा के रखी है। मजदूर आदमी मजदूरी नहीं कर पाया और इसके सब मतलब सब फ्रॉड है। ये सब बगैर पैसे कुछ नहीं होता, जहाँ भी जाते हैं पैसा दो और काम करवाओ। मतलब यार स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं है, पशु के अस्पताल वो बंद हो चुके हैं और जातिवाद पे ज्यादा मतलब इसमें जोर दिया जा रहा है। आपके इलाके से मंत्री साहब ही रहे हैं महिपाल ढांडा जी, तो क्या विकास नहीं हो पाया कोई? मेरा गांव बदाना, मैं बदाना गांव से हूँ जी। मेरे गांव में 2 जोड़ है, उनमें तकरीबन 2 बच्चे मर चुके हैं और सारे प्रशासन को पता है। आज तो कुछ जोड़ों की ना सफाई हो। अब भी मेरे गांव के अंदर पानी भराया, जो मतलब जो बाहर की फिरनी होते हैं नहीं, उस पर भी पानी है। गांव में आने जाने का रास्ता नहीं। कहते विकास हुआ, क्या विकास होया? स्कूलों का विकास नहीं। सबसे जरूरी है एजुकेशन, हेल्थ। एजुकेशन के ऊपर क्या जितने भी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बताओ कौन सा विकास है? कोई काम नहीं हो रहा। कॉलोनियों में भी कोई काम नहीं होया। क्या दिक्कत है? सड़कें ठीक है? सड़कें सारी तोड़ रखी हैं, कभी बनाई तो कभी तोड़वाई जाता है। वही गड्ढे के गड्ढे, पानी में बारिश में तंग होना पड़ता है। अच्छा, कुछ युवा ही मेरे साथ है, आ गया ना। सरकार कहते हैं कि रोजगार दिया है लाखों युवकों को, हर गांव में कुछ लड़कों को नौकरियां दी हैं, बहुत चीजें हुई हैं। आपके दोस्त यारों को मिली है या कहीं आगे इलाके में? खाली पर्ची में अखबार में जो आता है कि इतनों को नौकरी मिली, इतना कुछ मिला, पर जो अंदर नीचे बैठे हैं किसी को नौकरी नहीं मिलती। 10 जगह फार्म भरे जाते हैं, 10 जगह इंटरव्यू दिए जाते हैं, पर कहीं भी नौकरी वगैरह कुछ नहीं मिलती। भरा कहीं? हाँ जी, हर जगह भरा मैंने भी, कोई नहीं मिलती नौकरी। और ये भाई साहब मेरे साथ हैं। एक जगमग हरियाणा और हर घर नल योजना आई, ताकि हर 24 घंटे बिजली और हर घर में नल होगा। पानीपत ग्रामीण में उस योजना को कैसे देख रहे हैं? पहुंचा है घर घर? क्या आपको लगता है कि ये जो घर घर योजना का जो इन्होंने नारा दिया है,
24 घंटे बिजली कभी आई है? मैं कहता हूँ जितने भी ये साथी लोग खड़े हैं इनमें से कोई एक भी ये जवाब दे दे कि 24 घंटे कभी बिजली आई हो। ये सिर्फ एक कहने को एक नारा होता है जिससे कि लोगों के एक नारा देकर के बहकाया जाता है ताकि इस बहाने गरीब लोग, किसान लोग हमें वोट दे दे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, इधर एक कच्ची फाटक से आता हूँ, हमारी फैक्ट्री है। वहाँ पर अभी के अभी मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ सड़कें कैसे तोड़ करके रखे इन्होंने। बारिश का मौसम है, क्या इस सड़क बनाने से पहले इन लोगों ने यही देखा कि भाई ये सड़कों का इस टाइम बारिश का मौसम है? ये व्यापारी अगर दुखी होगा तो क्या होगा? अगर हमारे आज व्यापार बंद हो जाए, फैक्ट्री बंद हो जाए। ऑर्डर कैसी सिचुएशन है? लॉ एंड ऑर्डर की तो बात, मुझे हंसी आती है भाई साहब। लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो है हरियाणा की। आप ये देखिए, रोजाना व्यापारी से फिरौती मांगी जाती है। कभी हिसार से उठा के देख लो, अभी पीछे ही गोहाना से एक फिरौती मांगी गई। ये सच्चाई है कि नहीं? आपके मीडियम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को कि ये लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है आपका? आज देखो पानीपत में हम कोई भी आम जन सड़कों पे रात को अकेला नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? लॉ एंड ऑर्डर की कमी। कहीं न कहीं ये हमारे सरकार पर सवाल या निशान खड़ा करता है। बिल्कुल। तो और लोग भी हैं। आदिवासी, क्या नाम है आपका? बलवान है जी मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले? गढ़सराय का जी। गढ़सराय का। ये लोग जो बोल रहे हैं कि डर लगता है चलने में रात को, ऐसा है या ठीक है? डर लगा जी। अच्छा। एक डिग में चल सकता। अच्छा। दुनिया बदमाशी बहुत हो रही। 1 मिनट में वो का मोबाइल खोजना, पैसे खोजना, कोई किसी कार्रवाई नहीं है। गांव में फार्म भर हुआ है क्या? 50 फेरी फार्म भर लिए, मकान टूट टूट कर कड़ी पड़ ली, कोई किसी का पास नहीं। पैसे ले 20,000 दे दो, 10,000 दे दो। सिलेंडर के बारे में 500 का दे दूंगा, फलाने का दे दूंगा, कुछ नहीं करा। पर मैं सबके बैंक में खाते खुलवा दिए, आज लोग उसमें पंजी भी नहीं पड़ी। 20-20, 50-50 गेड़े मेरे लिए खाली पावा। ये बताओ, इससे पहले 10 साल हुड्डा राज था, फिर बीजेपी राज, किसमें दोनों ऐसे थे कहीं काम हुआ है? ईब का तो कुछ काम नहीं रहा। जब तक पैसे बंदी होगी ना, नाश ही हो गया। जब तक पैसे बंदी होगी दोबारा खुले ना, बेड़ा कर की है ना, कोई काम नोटबंदी और ना काम होता और ना किसी का बनया। 10 साल हो गए। अब जो से थोड़े घने कमावा है वो बिजली वाले ले जाए, जग साले फिर चोड़ वगैरह भुखे। तेरे मेरा मंग का चूड़ जी रोटी खुआ मैं। बिल्कुल। और लोग भी हैं। हाँ जी, क्या करते हो आप भाई साहब? मैं यही करता हूँ काम। अच्छा। हाँ, प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा। तो हमारा अर्जुन नगर है 24 वार्ड। तो वहाँ हमारी ऐसी हालत बनी हुई है कि हम गलियों में निकल नहीं सकते, नालियाँ नहीं, पीने का पानी नहीं। मतलब इतनी बड़ी समस्या है कि हम पानी भी मतलब दूर दूर से पानी लाना पड़ता है और नल में नहीं आ रहा। नल में नहीं पानी आ रहा। कोई पानी की समस्या इतनी तगड़ी है कि पानी नहीं, 3-3 हफ्ता आता पानी। पूछा नहीं कभी? पूछा हमने, बोला हो जाएगा, सारी कार्रवाई होगी। पूरे सीवर बैठ गए हैं, पूरी गलियां डैमरेज होगी। तो इन्हें नाना ने क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया। गरीब आदमी परेशान है सब है। कुछ काम नहीं हुआ ये कह रहे हैं भाई साहब। गलिया में तो बढ़िया हाल हो रहा बाबू जी। तड़की भी मोटरसाइकिल थी, सड़क टूटी, टांग बढ़ गई, खुल गई होंगी। अच्छा, नाना ने एक काम बढ़िया कराया, पानी का सीवर दबवा दिए अर्जुन कॉलोनी में। अच्छा, ईब जाकर देख ले, आप मोटरसाइकिल लेकर निकल नहीं सकेंगे, सुतना चढ़ा कर निकलेंगे बाबू जी। हाँ सही बात है, पजामा चढ़ा कर सुतना ला ले, पजामा बोलो। अच्छा, ये नहीं हुआ, हम तो अनपढ़ मानस है। अच्छा, इतना बढ़िया काम राणा जी ने करवाया, धन्यवाद जी। इतना बढ़िया काम नेताजी ने करवा दिया। हमारी कॉलोनी बरगा तो बढ़िया कॉलोनी, सारे पानीपत में नहीं बाबू। हाँ बोलो बोलो जल्दी। मैं यूपी के रहने वाला हूँ, शामली जिला है मेरा। और मैं यहाँ आके देखा, किसी काम से आया था कि अर्जुन कॉलोनी नहीं, बहुत कॉलोनी मैंने देखी, लेकिन इनका कोई रास्ता नहीं है। ये बात हो रही है। अच्छा, एक सवाल मैं सबसे अब अंत में लूंगा, राजनीतिक प्रश्न की। क्या लगता है यहाँ पर जो अगर सरकार आती है किसी की भी, बीजेपी कांग्रेस, तो क्या मुख्य मांग रहेगी जो आप ठीक करवाना चाहेंगे, और इस बार क्या हवा लग रही है? देखो जी, हमारी सबसे पहली किसी भी इंसान की, प्रत्येक व्यक्ति की मांग है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। अगर ये तीनों चीज आम जनता ने मिल जाए तो उन्होंने किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। ये शिक्षा के बारे में चले जाओ, कितने सरकारी स्कूल में बच्चे कैसा है, उनकी हालत क्या है, वो सभी ने पता है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी सरकारी स्कूल थे वो बंद कर दिए गए काफी। और चिकित्सा के बारे में भी यह है कि लोगों का जो हाल है, जो इन्होंने लाभ दिया 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का, आधों ने जब तक आयुष्मान कार्ड पास नहीं होता तब तक वो मृत घोषित हो रहा है, क्योंकि वो उसे जब तक पास नहीं होता तो उनमें
कार्रवाई नहीं करते लोग। और कार्रवाई इतने तब तक कार्रवाई कराए ना, वहां तक नहीं आते। आज एक तो मर रहा है, 3 तो मेरे सामने मर लिए। एक हमारा रिश्तेदार था कि जब तक पास होगा तब तक कुछ जल्दी होनी चाहिए कार्रवाई। जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। होनी चाहिए जल्दी, लेकिन नहीं हो रही है। इलाके के लिए आप क्या मांग करोगे जो भी सरकार बन के आएगी उनसे? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ पानी एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति की जरूरत है। पानी की व्यवस्था मैं ये समझता हूँ पूरी हर कॉलोनी हर गांव के अंदर होनी चाहिए। नंबर 2 सड़कों की व्यवस्था। सड़क तो एक ऐसी चीज है, अगर सड़क नहीं होगे तो हम लोग अपने काम पे नहीं जा सकते। नंबर 3 शिक्षा। शिक्षा में देखिए सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। सरकारी स्कूलों में अगर गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पर मास्टर और टीचर नहीं है। टीचरों की कमी है, ये सरकार भर्ती नहीं कर रही है। हाँ भाई, पढ़का सो जा मास्टर जी सारे मोबाइल देखो जा बेटे साहब तनु और जा कतनु टूल हो जानु। हमारे गांव में तो नहीं हो रहा। बताओ क्या मांग करोगे सरकार जो है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हमारे लिए जो हमारी गली मोहल्ले में पानी की मेन समस्या है। पानी इतना गंदा है, अभी सीवर बिछाए उन्होंने और इतना गंदा पानी आ रहा है, आप देख के हैरान हो गए। स्मेल मारती है पानी, नॉर्मल नलके में मिक्स हो गया बहुत ज्यादा। नीचे ऊपर सीवर बिछा के अभी सीवर बिछाए हैं, तुरंत 2 महीने बाद देख लो दोबारा वो पड़ते हुए मिलेंगे। इतना ब्लॉक हो रखे हैं। ब्लॉक हो रखे हैं, बहुत गंदा पानी। नौजवान जितने बेरोजगार हैं आज के टाइम में, देश छोड़ छोड़ कर गांव खाली हो गए हैं। अपने घर जमीन बेचकर कोई डोंकी के रास्ते जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। रोजगार है नहीं, सुरक्षा कितना होगी, पुलिस है नहीं, सारे होम गार्ड ला रखे हैं। बताओ कितना सुरक्षा का होगा, कोई मुद्दा ही नहीं सरकार के। अग्निपथ है, देख लो जी कितने बच्चे तैयारी कराया करते फौज की। आजकल कौन दिखा रहे स्मारता, सब ठीक है, सब विदेश में अपना जमीन बेच कर गांव के काम खाली हो गए हैं। मेन मुद्दा पानीपत का पूरा एक है, मेरा अपना निजी मानना है। पानीपत के चारों साइड में टोल लगा रखे हैं। अगर हम दिल्ली जाएंगे तो भी हमने टोल देना, हम अगर किसी काम से चंडीगढ़ जाएं तो भी टोल देना। लोकल से भी लेते हैं? लोकल से भी, या नहीं है, या हम अगर जमुना नहाने भी जाएंगे ना, एक आस्था है हिंदू धर्म में, एक आस्था, हम जमुना नहाने भी जाएंगे तो उसका भी हम 15 रुपए प्रत्येक आदमी टोल दे के जब जाएगा। इसका नाम तो ये है ना, फिर पानीपत का नाम पानीपत छोड़ के पाकिस्तान रख दो, हमारे पासपोर्ट लागू कर दो सरकार। चारों तरफ टोल है, चारों। क्या 10 साल में सरकार वो एक उस टोल को थोड़ा सा और आगे कर देते, कम से कम जमुना तो ना आते। पूरे हरियाणा के अंदर इस टोल को इस टोल, ये जो पानीपत वाला टोल है, इसको खत्म हुए 2-3 साल हो गए होंगे, शायद 20 साल की उम्मीद थी इसकी, अब 24 लग चुकी है। तो वो पानीपत का टोल क्या 10 साल में सरकार ने? टोल की मांग रखी गई सरकारों के सामने पहले? 50 बार रख दिया। माननीय नितिन गडकरी जी ने क्या कहा था, 50 किलोमीटर में कितने टोल होने चाहिए? आप बताओ ना मुझको, क्या बोला था उन्होंने, नितिन गडकरी जी ने? आप ही बताओगे क्या बोला था उन्होंने? क्या बात हुई, क्या मांग रखी? कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं है। लोकल लोगों को कोई रियायत नहीं, कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार पर लोकल लोगों को रियायत दी जाती है, वही आधार कार्ड से। कुछ नहीं है जी। गाड़ी का नंबर HR06 है, उसको भी नहीं कुछ है। गुंडागर्दी हो रहा है। अगर कोई गाड़ी ब्रेक नहीं लगी तो निकल गई थोड़ी सी तो पीटते हैं, ये गुंडे है, गुंडा टैक्स है। टोल हटाने की मांग है, स्वास्थ्य की मांग और पानी की समस्या यहाँ पर खास करके लोगों ने बताई, और सीवरेज और बाकी समस्या की बात यहाँ पर बताई। तो आज पानीपत ग्रामीण में हम पहुंचे थे और यहाँ पर लोगों की समस्या हमने सुनी, और चुनावों में क्या कुछ होगा उसके ऊपर क्या कुछ मांग रहेगी उसके ऊपर चर्चा हुई। फिलहाल पानीपत ग्रामीण से कैमरामैन आदित्य के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS1 न्यूज।